नमस्कार दर्शकों। तो आज फिर से हम अपना नया अध्याय शुरू करते हैं तत्सम एवं तद्भव का। सबसे पहले हम तत्सम से शुरू करेंगे। तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम शब्द तत् और सम के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है उसके समान। तत् का अर्थ है उस और सम का अर्थ होता है समान। इस प्रकार दोनों मिलकर तत्सम का अर्थ हुआ उसके समान। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला परंपरागत तत्सम और दूसरा निर्मित तत्सम। सबसे पहले हम परंपरागत तत्सम पे आते हैं। तो परंपरागत तत्सम किसे कहते हैं? परंपरागत तत्सम वैसे शब्द जो पुराने संस्कृत ग्रंथों में उपलब्ध हैं तथा हिंदी में उनका प्रयोग स्वाभाविक रूप में ही किया जाता है, वो होते हैं परंपरागत तत्सम शब्द। दूसरा हो गया निर्मित तत्सम शब्द। ये वैसे शब्द हैं जो नए विचारों और व्यापारों की अभिव्यक्ति के साथ संस्कृत के शब्दकोश में जुड़ते चले गए। हिंदी में इनका प्रयोग उसी रूप में हो जाता है जैसा वे हैं। तो अब हम आगे चलते हैं तद्भव पे। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो तद्भव शब्द तद और भव से मिलकर बना होता है और इसका अर्थ होता है विकसित अथवा उससे उत्पन्न, अर्थात वैसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या उससे विकसित हुए हैं उसको तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द रूप परिवर्तन के साथ संस्कृत से हिंदी शब्दकोश में आए हैं। ऐसे शब्द संस्कृत, पाली तथा प्राकृत भाषा से परिवर्तित होते हुए हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार के ये सभी शब्द तद्भव के अंतर्गत आते हैं। और आज का हमारा ये टॉपिक, ये अध्याय यहीं पे ख़त्म होता है तत्सम और तद्भव का। और चलिए चलते हैं, अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, तद्भव शब्द कागा का तत्सम रूप क्या है? पहला ऑप्शन है काका, दूसरा काक, तीसरा कौवा, चौथा काग। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से नंबर 2 काग। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? नंबर ए त्वरित, बी हाथी, सी आलस, डी खप्पर। तो इसका हो जाएगा ए त्वरित। ही तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? नंबर ए हृदय, बी प्रिया, सी हिम, डी हस्ती। तो इसका हो जाएगा नंबर ए, यानी ही का हो जाएगा हृदय। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? ए अग्नि, बी क्रोध, सी पाठशाला और डी कबड्डी। तो इसका हो जाएगा डी कबड्डी। अब पांचवा क्वेश्चन है, छत्र का तद्भव शब्द है? ए ऑप्शन है छाया, बी है छाता, सी है छतरी और डी है मुकुट। तो पांचवा का ऑप्शन हो जाएगा बी छाता, छत्र का छाता हो जाता है। छठवां क्वेश्चन, बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है? व्याघ्र, बघेरा, सिंह या व्याल। तो ये हो जाएगा छठा का व्याघ्र, ए। अब सातवां क्वेश्चन, केला का तत्सम शब्द क्या है? केल, कदली, कदला, हस्ती फलक। इसका हो जाएगा बी कदली। इसका हो जाएगा बी
कदली। अब आ गया आठवां क्वेश्चन का है, पुष्प का तद्भव रूप होगा फूल, पुष्प, पत्र या गुलाब। तो आठवां का हो जाएगा ए यानी फूल। अब 9वां क्वेश्चन है, गधा का तत्सम शब्द होगा गर्दभ, गधा, गर्ध या गधा। तो इसका हो जाएगा गर्दभ। फिर 10वां क्वेश्चन, घोटक का तद्भव शब्द क्या है? घोड़ा, घड़ी, घोट या घाट। तो इसका हो जाएगा ए यानी घोड़ा। 11वां क्वेश्चन, यज्ञ तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? यज्ञ, यज्ञ, अज्ञ या होम्य। तो इसका हो जाएगा यज्ञ। फिर 12वां क्वेश्चन है, सांस का तत्सम रूप क्या है? श्वास, निःश्वास, श्वास या फुसास। तो इसका भी ए हो जाएगा। 12 का भी 12 का ए नहीं होगा, 12 का श्वास ई हो जाएगा, सी। अब क्वेश्चन नंबर 13, उल्लूक का तद्भव रूप है? उल्लुक, उल्लू, उलोक, ओलुक। तो इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 13 का बी। और अब क्वेश्चन नंबर 14वां, तो भगिनी का तद्भव रूप होगा पत्नी, बहिन, भार्या या भौजाई। तो इसका भी हो जाएगा बी, बहिन। अब सबसे अंतिम क्वेश्चन है 15वां, 15 का, लवण का तद्भव रूप होगा नून, नमक, क्षार या लवंग। तो इसका हो जाएगा नून। तो इस प्रकार आज का हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ। क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच। I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet.